दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ब्रज में गिरिराज बाबा को धारण किए रहे। इंद्र ने सेवकों को आदेश दिए हुए, जाओ ब्रज अगर सारो डूब गयो होए तो बारिश बंद कर दी जाए। सेवक चाकरों ने आकर के जब देखा तो ब्रज में तो महाराज धूल ही धूल दिखाई दे रही है, चारों तरफ से उड़ती हुई धूल दिख रही है। सेवकों ने जाकर के कहा, महाराज आप ब्रज डूबने की बात कर रहे हैं, वहाँ ब्रज में तो धूल ही धूल दिख रही है। क्या कहा? फिर 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जो बारिश हुई वो जल कहाँ गया? कहा, एक तरफ शेषनाग जी बांध लगा करके बैठे हैं, दूसरी तरफ महाराज अगस्त मुनि जल को बैठ करके सोख रहे हैं, पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी महाराज बैठ करके जल का पान कर रहे हैं। आज इंद्र को मालूम पड़ा कि मैंने अपने प्रभु के साथ में अच्छा नहीं किया, मैंने भगवान के साथ में ही छल कर दिया। मैं चलूं और भगवान से चल करके क्षमा याचना मांगू चल करके। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होके आयो है। जहां से व्रज की सीमा प्रारंभ हो जाती है वहां से इंद्र अपने ऐरावत हाथी से नीचे कूद जाता है और पैदल चल करके जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के प्रार्थना करता है। आपने अगर गिरिराज बाबा की परिक्रमा करी होगी, बड़ी परिक्रमा अगर आप करोगे, अंदर से कच्ची परिक्रमा करोगे तो वहां इंद्र मान मर्दन का एक मंदिर है जहां भगवान ने इंद्र का मान भंग किया था। वहां पर आज भी गिरिराज पर्वत के ऊपर नीचे की तरफ ही है, आपको सहज में दर्शन हो जाएंगे। वो ऐरावत हाथी के चरण चिन्ह अभी भी बने हुए हैं। जिस हाथी पर ये सवार होकर के आया था, भगवान के चरणों में आकर के क्षमा मांगने लगा, प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु हो सके तो मेरा अपराध यदि क्षमा के योग्य हो तो मेरा अपराध प्रभु क्षमा कर देना। और आज इंद्र भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है, क्षमा मांग रहा है भगवान से। प्रभु अपराध तो मेरा क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आप जीव के अवगुणों को तो कभी देखते ही नहीं हो। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते तेह ग्रहणानुबंध। अपराध क्षमा के योग्य नहीं है प्रभु, फिर भी मैं जानता हूँ कि अगर जीव के आप अवगुणों को देखने लग जाएं तो इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जिससे जाने अनजाने में कोई भूल न हुई हो। भगवान ने इंद्र को कहा, इंद्र जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। 8 श्लोकों में केवल स्तुति की है इंद्र ने और भगवान ने कह दिया कि जाओ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। क्या ये इंद्र का अपराध क्षमा के योग्य था? जिसने सारे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया हो, उस इंद्र को भगवान ने एक क्षण में कह दिया मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और वही कल आपने श्रवण किया, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की थी, भगवान एक बार भी नहीं बोले। क्यों? कारण है, ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी वो गलती ये की कि 1 वर्ष तक भगवान के ब्रजवासी ग्वाल वालों को भगवान से दूर रखा था। और जो इंद्र ने गलती की है वो 7 दिन 7 रात्रि
पर्यंत भगवान के ब्रजवासी भगवान के चरणों में बने रहे। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर कराता है मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता। जो मेरे भक्तों को मुझसे जोड़ने की कोशिश करता है मैं अपने भक्तों से पहले उन भक्तों पर कृपा करता हूँ। जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। यहाँ ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो ओ उदार जग माही। इनसे बढ़कर के कौन उदार हो सकता है? बोले भक्त वत्सल भगवान की। आज इस फोटावान ग्राम में एवं समस्त क्षेत्रवासी की ओर से 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका आज 6ठा दिन है। इस शुभ अवसर पर हमारे विराजमान हमारे व्यासपीठ पूज्य दीदी जी, हमारे पूज्य दीदी जी सुमन किशोरी जी के सानिध्य से ये कथा पिछले 6 दिनों से चल रही है। और इस शुभ अवसर पर हम सब क्षेत्रवासी एवं फूटाबंद के सभी ग्रामीणगण बहुत ही आभार प्रकट करते हैं कि आज हमारे बीच पूर्व कृषि मंत्री झारखंड सरकार श्री सत्यानंद झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इस मंच से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर आप सादर आमंत्रित है हमारे इस मंच में, इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हमारे बीच उपस्थित हमारे जामतड़ा सब डिवीजन के माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं इस मंच से उनका स्वागत करता हूं कि आप सर आए और हमारे पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप जैसे पदाधिकारी हमारे मंच पे आने के लिए कष्ट किए हैं। मैं आभार प्रकट करता हूं। सर आप सादर आमंत्रित हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और इस बीच हमारे उपस्थित जो काबिल तारीफ है हमारे बड़े भाई शफीक अंसारी जी, जो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, मैं उनका
हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज पिछले कई साल से जब मैंने गड़िया में भी पिछले बार कई बार कथा कराए सबके सहयोग से, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि मैं इस मंच से उनका आभार प्रकट करता हूं इस भागवत कमेटी की ओर से। बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमेशा इस तरह मदद करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। साथ ही हमारे यहाँ उपस्थित हमारे गृह पंचायत मोलबना से हमारी मुखिया महोदया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय मुखिया जी, आपका भी इस मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप कृपया मंच पे आए और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे इस मोलबना पंचायत के पंचायत समिति के प्रतिनिधि हमारे सुखलाल बेसरा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया मंच में आए और हमारे दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियों से मुखिया जी का स्वागत किया जाए। एक बार समस्त अतिथियों का तालियों से आप पुनः स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव। जो अतिथि होते हैं वो देवता का ही स्वरूप माने जाते हैं। तो आप लोग इतना मूल्यवान समय निकाल करके भगवान के सुंदर इस कथा में समय आपने दिया है और देना भी चाहिए। संसार के लिए तो हम समय देते ही हैं। भगवान के नाम के लिए जो पल हमारे निकल जाते हैं, जीवन में यही पलों का हमारा मोल है, बाकी तो जीवन संसार में बीतता ही है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत। ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने इंद्र को क्षमा किया है। इंद्र क्षमा मांग करके वापस लौट करके जाता है, बार बार चरणों में प्रार्थना करता है, प्रभु अब मैं आपके ब्रज में ही रहना चाहता हूँ। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। ये ब्रज ऐसा है ही जो एक बार ब्रज में आ जाता फिर ब्रज से जाने का नाम नहीं लेता, वो फिर ब्रज में ही रहना चाहता है। भगवान ने कहा, इंद्र जिसे संसार के सुखों का, वैभवों का, जिसे संसार के साधनों की कामना होगी, वो मेरे ब्रज में कभी रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। और जो अपने घर में बैठ के भी मेरे ब्रज का चिंतन करेगा, उसे मेरे ब्रज में रहने का फल प्राप्त होगा। इसलिए तुम अपने स्वर्ग का वैभव संभालो जाके। इंद्र ब्रज में रहना तो छोड़ो, ब्रज
ब्रज में प्रवेश भी तब मिल पाता है जब किशोरी राधा रानी की कृपा होती है, तब ब्रज में प्रवेश हो पाता है। रहने के लिए महाराज बांस तो बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग लोग बनाते हैं, दिल्ली मुंबई से आकर के फ्लैट बना के खड़े कर देते हैं, लेकिन बांस तो बना सकते हैं ब्रज में, लेकिन निवास तो किशोरी राधा रानी की कृपा से ही आपको मिल सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने इंद्र पर कृपा की। आज भगवान से ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि प्रभु आपके बैकुंठ की शोभा की चर्चा बहुत सुनी है लाला, हम तुम्हारे बैकुंठ की शोभा को देखना चाहते हैं। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा कि अपने अपने नेत्र बंद करो, होगी सो देखी जाएगी, तुम सबन को बैकुंठ दिखाई दो। और जब सारे ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ धाम में पहुंचा दियो है। और जब ब्रजवासी बैकुंठ पहुंचे तो वहां 4-4 मुख वाले सब खड़े हुए, 4-4 हाथ वाले भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन ही नहीं हो रहे। मदमंगल ने कही, देखो भैया यहाँ को भगवान का मोकू लग रहे है, जो बड़े ऊंचे से सिंहासन पर बैठो भयो है ना, बाई को मोड़ो मेरे कन्हैया से कछु मिलतो जुलतो दिख रहे है, लगे है कि यहाँ को भगवान यही है, चलो धक्का मार के दर्शन करके आऊं। ब्रजवासियों को धक्का मुक्की करवे की बढ़िया आदत होती है, चाहे जितनी भीड़ हो दर्शन कर ही लेंगे, लेकिन आज ब्रजवासी भगवान तक पहुंच नहीं पा रहे। ब्रजवासी रोने लगे हैं, अरे कन्हैया ऐसे बैकुंठ को लेकर के हम कहाँ करेंगे, जब बैकुंठ में भगवान तक पहुँच न पा रहे हो। मोकू तेरो ऐसो बैकुंठ सोने को हूँ ना चाहिए लाला, मोकू तो मेरा वही खातो पीतो ब्रह्म चाहिए, जिसके साथ में मैं नित्य लीलाएं कर सकूं। और भगवान ने तब ब्रजवासियों को रोते हुए देखा। भगवान ने पुनः ब्रजवासियों को बैकुंठ धाम में बुला लियो है। ब्रज की शोभा अद्भुत है। ब्रज के जो सच्चे रसिक संत होते हैं, ब्रज धाम की शोभा के आगे बैकुंठ धाम की शोभा हो फीकी पड़ जाती है। कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं बैकुंठ जाए, कहा करूं जहाँ नहीं नंद जहाँ न ईशोदा, जहाँ नहीं नंद यशोदा मैया, जहाँ नहीं गोपिनी बालन गाए, कहा करूं जाए, कहा करूं बैकुंठ में जाना नहीं चाहते ब्रजवासी। चाहे मान सम्मान मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह न हो, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। परवाह नहीं सुख की कुछ भी, ब्रज छोड़ के बाहर न जाना पड़े, ब्रज छोड़ के बाहर न जाना पड़े। ऐसे ब्रज की शोभा का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराते हुए कहा कि एक बार नंद बाबा रात्रि के 12 बजे थे, एकादशी का दिन था।
अचानक नंद बाबा की नींद खुल गई। देखा कि नंद बाबा ने विचार किया कि 4 बज गए होंगे, यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण के सेवकों ने जाकर के नंद बाबा को वरुण लोक में पहुंचा दिया। रोते हुए जो ग्वाल साथ में गए थे लौट करके आए। कन्हैया ने पूछी बाबा कहाँ गए? कहा कन्हैया बाबा को डुबकी लगाते भयो तो देखो है, लेकिन बाबा बाहर निकल करके नहीं आए। तब भगवान गए हैं और यमुना जी में डुबकी लगाई है। सीधे भगवान वरुण लोक में जाकर के पहुंचे हैं। नंद बाबा बाहर बंधे पड़े हुए हैं। भगवान जब अंदर प्रवेश कर गए तो वरुण देवता जो जल का देवता है खड़े होकर स्वागत सत्कार करने लगो। भगवान ने कही भले आदमी एक बात तो बता कि मेरे बाबा आए तो तैने मेरे बाबा को तो बांध करके पटक दियो, और पुत्र आयो है तो तू पुत्र को खड़े होके स्वागत सत्कार कर रहे हो। भैया ये कहाँ को न्याय है? वरुण देवता ने क्षमा मांगी है, प्रभु मुझे मालूम नहीं पड़ सका, ये आपके बाबा हैं, लेकिन रात्रि के समय आए तो सेवकों ने बांध के पटक दिया। क्षमा मांगी है भगवान। तब नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके लेकर के आते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित धीरे धीरे अब वो समय आ गया। भगवान ने ब्रज की गोपियों को वचन दिया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने देखा कि चंद्रमा बड़ा सुंदर चमक रहा है। चंद्रमा की छटा लाल लाल समाई, कितना सुंदर चंद्रमा चमक रहे हो। ऐसो लग रहे हो है जैसे काहू प्रीतम के मुख पर प्रीतमा ने गुलाल मल दियो होए, जैसे कितनी रात्रियां इकट्ठी होकर के आ गई हो। तब भगवान के मन में ब्रज की गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करने की इच्छा प्रकट हुई। भगवान पिता योग माया उपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि शरदोत फल्य मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। भगवान ब्रज की गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास में सब कुछ है, एक वस्तु भगवान के पास में नहीं है। क्या नहीं है मालूम है? जानते हैं ना, पीछे साल भी बताया होगा। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान के पास भगवान का अपना कोई मन नहीं है। क्या नहीं है? भगवान के पास अपना मन नहीं है। मन तो हम संसारियों के पास होता है, जो कभी ये मकान बनाओ, कभी वो दुकान बनाओ, कभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। भगवान तो बिना मन वाले हैं। अब रास क्रीड़ा करना चाहते हैं तो पहले मन का निर्माण करना पड़ेगा। तब भगवान ने योग माया उपाश्रिता, योग माया के द्वारा पहले मन का निर्माण किया है। और भगवान यमुना जी के किनारे पहुंचे हैं। वासुरी से भगवान कहते हैं, अरे वासुरी मैंने तेरी नित्य प्रतिदिन बड़ी सेवा की, अधरों का तकिया लगाया, अपने कर कमल से तेरी नित्य चरण सेवा करता रहा। वासुरी आज मैं तुझसे एक काम कराना चाहता हूँ। मैं तेरे द्वारा जिस गोपी का आवाहन करूं तो उस गोपी तक मेरी आवाज पहुंचा देना। और भगवान बांसुरी का निनाद करना प्रारंभ करते हैं। निसम में गीतम तदरंग वर्धनम ब्रज
जब लोल कुंडला, ऐसा लग रहे हो है जैसे निर्जीव कुंडलों में जान आ गई होए। आज जो गोपी जिस कार्य को कर रही है, भगवान की बांसुरी की आवाज गोपी तक पहुंचती है। ये गोपी कौन है? गोपी का मतलब होता है गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, जो प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा भगवान की लीला का रसा स्वादन करे वो गोपी कहलाती है। गोपी स्त्री पुरुष का नाम नहीं। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को वही छोड़ देती है। भगवान की बांसुरी की आवाज कान में पड़ती है, दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में कन्हैया की बांसुरी की आवाज कान में पहुंची। एक आंख में काजल लगा लियो, दूसरे में लगाई भी बारी ही थी कि भगवान की बांसुरी की आवाज पहुंच गई। भूल गई कि दूसरी आंख में काजल लगानो है या ना है। दौड़ पड़ी है कृष्ण से मिलने के लिए। किसी ने लहंगा की जगह परिया, परिया की जगह ओढ़नी ओढ़ी, दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। ये भक्त की सर्वोपरि भक्ति होती है। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए चले तो वो अपनी देह की सुध बुध भूल जाए। आज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, जिधर नजर डाल करके देखते हैं हजारों झुंड के झुंड गोपियों के चले आ रहे हैं। देखा जब सारी ब्रज की गोपियां आ गई तो भगवान ने धीरे धीरे बांसुरी बजाना बंद कर दियो और तिरछी नजर गोपियों की तरफ डाल करके मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूतागमन कारणम। आओ गोपियों, आओ आओ, मैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूँ गोपियों। लेकिन रजन्येसा घोर रूपा घोर सत्ता निसेविता। अरे देखो तो सही कैसी अर्धरात्रि छाई हुई है, और अर्धरात्रि के समय एक पतिव्रता स्त्री को घर से बाहर निकलना ये कहाँ का धर्म है? फिर कहते हाँ अच्छा ये चंद्रमा आए देखो होएगो, चंद्रमा देखने आई होंगी, चंद्रमा देख लियो होए तो वापस चली जाओ। देखो कैसी यमुना जी की बालिका चमक रही है, अगर देख ली होए तो वापस चली जाओ। धन्य है ये परमात्मा, पहले तो जीव को अपनी शरण में बुलाता है और जीव जब भगवान की शरण में आ ही जाता है फिर उसे परीक्षा की कसौटी पर कसते हैं। भगवान पतिव्रता स्त्री के लक्षण बताने लगे। एक गोपी कहने लगी महाराज ऐसी दो चार कथाएं हम भी जानती हैं। कहती है कि प्रभु एक पतिव्रता स्त्री अपने पति की बड़ी सेवा करती थी, बिना भोजन ग्रहण कराए भोजन नहीं पाती थी। एक दिन की बात, उसके पतिदेव जब बाहर जाने लगे धनोपार्जन के लिए तो कहा महाराज कैसे चलेगा? तो पति ने कहा कि मैं तुम्हें चित्रपट देके जाता हूँ, तुम चित्रपट की सेवा करना और मैं इसी से तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लूंगा। कहती है गोपी की साल दो साल के बाद पति जब लौट करके आए उस समय वो पतिव्रता स्त्री अपने पति के चित्रपट की सेवा कर रही थी। पति दरवाजे पर खड़े दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो चित्रपट की पूजा कर रही थी। गोपी पूछती है कन्हैया उस समय वो गोपी को दरवाजा जाकर के खोलना चाहिए या नहीं? भगवान कहने लगे तो पूछने की क्या जरूरत है, दरवाजा खोल ही देना चाहिए।
जब सच्चे पति आ ही गए हैं तो दरवाजा खोल ही देना चाहिए। गोपी कहने लगी बस प्रभु हो गया। बोले क्या? कहा कि आपने मेरी बात का अपने मुख से ही निर्णय कर दिया। बोले क्या? कहा ऐसे बरी को क्या वरु जो जन्मे और मर जाए, बरबरियों गोपाल को जन्म सफल है जा। बनियो गोपाल को और जन्म सफल है। प्रभु आत्मा के सच्चे पति तो परमात्मा है, और जब साक्षात्कार हो ही गया है तो हम अब संसार में क्यों जाएंगे। भगवान ने गोपियों के भाव को देखा है। गोपियों के मध्य भगवान ने रास क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दिया। रास क्रीड़ा करना प्रारंभ किया ही था, गोपियों को अभिमान आ गया। देखा हम कितनी सुंदर हैं, आज जगत का ब्रह्म हमारे साथ रास क्रीड़ा कर रहा है। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन जीव का अभिमान मेरे परमात्मा से सहन नहीं होता। अभिमान गोपियों को का देखा तो किशोरी राधा रानी को लेकर के भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। थोड़े आगे बढ़े ही थे कि किशोरी राधा रानी को मान है गयो। अभिमान और मान में अंतर समझते हैं? समझते हैं? अभिमान का मतलब होता है किसी को अपने रूप का अभिमान, किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने पद का अभिमान। लेकिन मान का मतलब होता है अपने आत्मी के प्रति रूठना, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता है। रूठा भी वही जाता है जहाँ अत्यधिक प्रेम होता है। किशोरी राधा रानी को मान है गयो। कहा कि प्रभु अब चला नहीं जाता, अब हम चलते चलते थक गए हैं। और किशोरी जी मान क्यों कर रही हैं? क्योंकि किशोरी जी नहीं चाहती कि हमारी गोपियां हमसे दूर रहें, उन्हें कोई कष्ट हो। गोपियों के लिए यहाँ किशोरी राधा रानी लीला कर रही हैं। प्रभु अब चला नहीं जाता, तो एक काम करो, तुम हमारे कंधों पर बैठ जाओ। किशोरी राधा रानी जब भगवान के कंधों पर बैठने के लिए चलती है तो भगवान किशोरी राधा रानी को भी छोड़ देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज किशोरी राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया। ब्रज की गोपियां आज रोने लगी हैं। रोते रोते गोपियां पीपल के वृक्ष से ही पूछ बैठती हैं, अरे पीपल देवता, दुनिया तुझे नारायण के रूप में पूजती है, क्या तूने मेरे भगवान को कहीं देखा है? तुलसी तुलसी के बिरवा से पूछती है, अरे तुलसी, तू तो भगवान की बड़ी प्रेसी है, तेरे बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, अगर तूने मेरे प्रभु को कहीं देखा हो। रोती रोती गोपियां एक दूसरे के गले में गलबैया डाल लेती हैं। कोई कृष्ण बन जाती है, कोई कालिया नाग बन जाती है, कोई ब्रज में ब्रज के ग्वाल बन जाती हैं। आज सारी लीलाओं का चिंतन कर रही हैं और ढूंढते ढूंढते भगवान को जब आगे बढ़ी हैं तो युगल चरण चिन्ह दिखाई दिए। युगल चरण चिन्हों को खोजते हुए जब आगे बढ़ी तो झाड़ियों से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। झाड़ियों में जाकर के देखा तो किशोरी राधा रानी बैठ करके रुदन कर रही हैं। राधे, तुम्हें क्या हुआ? तुम भी रो रही हो? किशोरी राधा रानी कहती हैं, अरे सखियो, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज वही कमी हमारे जीवन में भी हो गई। आज वही हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर हमें भी छोड़ करके चले गए। किशोरी राधा रानी को साथ में लिया और ब्रज की गोपियां यमुना जी के किनारे आई हैं।
प्रिय भगवत प्रेमियों, यमुना भक्ति स्वरूपा होती है। जब तक यमुना जी का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी और भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए भगवान को पाना चाहते हैं तो यमुना जी का आश्रय लेना पड़ेगा। ब्रज की गोपियां यमुना जी के किनारे बैठ जाती हैं। अब ढूंढते ढूंढते ब्रज की गोपियां थक चुकी थी। बैठ करके गोपी जब रोने लगी तो आज प्रिय भगवत प्रेमियों, संसार के लिए रोगे भी तो वो रोना भी रोना बन करके रह जाता है। कन्हैया के लिए, गोविंद के लिए यदि आप रोगे भी तो वो रोना रोना नहीं, रोना गाना बन जाता है, रोना गाना बन जाता है। गोपियों के मुख से एक गोपी गीत निकला है जो 19 श्लोक गोपियों ने गाए हैं। भागवत जी का प्राण है, कन्हैया का हृदय है, जो गोपी गीत का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं उन्हें भगवान की भक्ति जरूर मिलती है और भगवान के दर्शन होते हैं। तो जिन्हें आता हो गोपी गीत वो हमारे साथ में गान करेंगे, जिन्हें नहीं आता होगा वो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करेंगे। आइए 2-4 श्लोकों का हम चिंतन करते हैं, गाते हैं। जयति जलमुना व्रजा श्रेयत इंदिरा
सब